नमस्कार बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारा 2021 संस्कृत और पीजीटी का क्वेश्चन पेपर। हमारे 2021 के 30 क्वेश्चन हुए थे भी और 30 क्वेश्चन रह रहे हैं और 3 दिन हो गए हमने क्लास नहीं ली है, तो इसलिए भी सॉरी। हो सकेगा तो आज 30 क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि इस वीक का आपका टर्न कंप्लीट हो जाए और आपके 2021 का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें भी। ये क्लास आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए एचटेट में। इसमें 35 से 34 क्वेश्चन ज़रूर बन जाएंगे आपके। आप बिल्कुल ध्यान से, और किसी को यूँ लगता हो कि हम भी क्वेश्चन बिल्कुल खोल के, तो 8-10 मिनट की वीडियो में हम खोल के तो बता नहीं सकते। अगर आपको लगता हो तो आप ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में उतार लें और आप अपनी बुक में से इनकी व्याख्या देख लें, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। आपके 600 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं पीजीटी के और 600 क्वेश्चन टीजीटी के, तो आपके 1200 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर होंगे। इनमें से आपके 40 या 45 क्वेश्चन 35 या 40 तो 100% आएंगे, देख लेना भी। चलो शुरू करते हैं बिना देरी के। 120 तक हमारा पिछली वीडियो में हो गया था, अब हमारा 120 आता है। देखिए, गव्यम नाव्यम पादयो सीधी केन सूत्रेण भवति एचो यावय यण प्रतिषेधो वाच्यम अलो अंतरस्य वान्तोई परते। ये गव्यम नाव्यम पद की सिद्धि कौन से सूत्र से होती है? तो इनकी सिद्धि वान्तोई परते सूत्र से होती है। अगला है मर्चकटिकम नाटकम विषय असंगतम कथनम वर्तते। मर्चकटिक नाटक के विषय में कौन सा कथन असत्य है? एतद महाकवि शूद्रक कवि रचितम वर्तते। इसकी रचना किसने की थी? महाकवि शूद्रक ने। एतत् एकम प्रकरण वर्तते, यह एक प्रकरण है। अस्मिनम 10 अंका सन्ति, इसमें 10 अंक हैं। वसंत सेना धार्य नगर्यः वेश्या अस्य प्रधान नायिका वर्तते। वसंत सेना धारा नगरी की वेश्या इसमें प्रधान नायिका बताई गई है। तो भी इसमें कौन सा संगत है? ये शूद्रक द्वारा की रचना है, ये एक प्रकरण है, ये भी सही है। इसमें 10 अंक है, ये भी सही है। इसमें वसंत सेना वैसे प्रधान नायिका, ये भी सही है। लेकिन ये गलत है भी, वो धारा नगरी की नहीं, उज्जैन नगरी की वेश्या थी जो कि इसमें प्रधान नायिका दर्शाई गई है। तो इसका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 123। देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक विषय सम्यक्तया विचारम कृत्वा असंबंधम कथनम चिन्वन्तु। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक विषय में के समान विचार करके, सम्यक विचार करके असंबंध कथन को बताए। रचनाक्रम दृष्ट्या अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास विरचितम तृतीय नाटकम अस्ति। रचनाक्रम की दृष्टि से अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का तीसरा नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम न तो वैतिहासिकम न च अपि वैदिकम अपितु महाभारतीयम। अभिज्ञान शाकुंतलम न तो ऐतिहासिक है और न ही वैदिक है, बल्कि महाभारत से लिया गया है। इदम नाटकम 7 अंकेषु विभक्तम अस्ति। यह नाटक 7 अंकों में विभक्त है। महाभारत से आदि पर्वण है 74 अध्यायतः 78 अध्याय पर्यन्तः वर्णितम कथावस्तु आधारीकृत्य शाकुंतला नाटकम लिखितम। महाभारत के आदि पर्व के 74 से लेकर 78 अध्याय तक इस अभिज्ञान शाकुंतलम की कथा वर्णित की गई है, लिखी गई है। तो इसमें ये है रचना काल की दृष्टि से, रचनाक्रम की दृष्टि से ये कालिदास का तीसरा नाटक था, ये भी राइट है।
अभिज्ञान शाकुंतलम न तो ऐतिहासिक और न ही वैदिक है, ये कि महाभारत से लिया गया, ये भी राइट है। इस नाटक में यह नाटक 7 अंकों में भी विभक्त है, ये भी सही है। और महाभारत के आदि पर्व के से तो लिया गया है, लेकिन यह 68 से 68 से 74 अध्यायों के बीच में इसकी कथा का वर्णन है, न कि 74 से 78 तक। तो ये हमारा 4 का गलत हो जाएगा। अगला है एषु संगत कथनम न अस्ति, इसमें संगत कथन कौन सा नहीं है। शिक्षा ग्रंथेषु पाणिनीया शिक्षा सर्वतो अधिकम प्रसिद्धा अस्ति। शिक्षा ग्रंथ पाणिनि शिक्षा की सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। स्रोत सूत्रम, गृह सूत्रम, शूल्व सूत्रम, धर्म सूत्रम, कल्पस्य भेदा सन्ति। स्रोत सूत्र, गृह सूत्र, शूल्व सूत्र, धर्म सूत्र, कल्प के भेद हैं। निरुक्त ग्रंथ से प्रणेता महर्षि यास्क वर्तते। निरुक्त ग्रंथ के प्रणेता महर्षि यास्क हैं। रक्षो हा गम लघव संदेहा ज्योतिष शास्त्र से प्रयोजनम। तो इनमें ये शिक्षा ग्रंथों में पाणिनि शिक्षा सबसे अधिक प्रसिद्ध है, ये भी राइट है भी। स्रोत सूत्र, गाह्य सूत्र, शूल्व सूत्र, धर्म सूत्र ये कल्प के भेद हैं, ये भी ठीक है। निरुक्त ग्रंथ महर्षि यास्क के द्वारा रचित है, ये भी ठीक है भी। इसमें ये चौथा है, ये हो जाएगा रक्षोहा गमलम लघ्वै संदेहा ज्योतिष शास्त्र से प्रयोजनम। ज्योतिष शास्त्र का प्रयोजन है वो ये है रक्षोगलम लघ्वा संदेह है, ये गलत है। अगला है हमारा 125 का। कर्तृकर्मणो कर्ति इति कारक सूत्रस्य उदाहरणम वाक्यम अस्ति। कर्तृकर्मणो कर्ति, इस कारक सूत्र का उदाहरण कौन सा है। इनमें ये कारकों के सूत्र दिए हुए हैं, इनमें कर्तृकर्मणो कर्ति का कारक सूत्र कौन सा है बताना है। जगत कर्ता कृष्ण है, जगत का कर्ता कृष्ण है। आश्चर्यो गवाम दोहे अगोपीन भजे शंभो चरणयो गच्छताम गच्छतसु वा धावंची ग्रह। तो इनमें कर्तृकर्मों का करने का भाव का कारक सूत्र कौन सा है। जगत कर्ता कृष्ण है, जगत के कर्ता कृष्ण है, ये राइट आंसर है भी। अगला है 126 का। अपाय अर्थे संज्ञा विधीयते। अपाय अर्थ की संज्ञा है करण संज्ञा, संप्रदान संज्ञा, अधिकरण संज्ञा, आपादान संज्ञा। तो अपाय अर्थ की संज्ञा है अपादान संज्ञा। अगला है अल्पाक्षरम संदिग्धम सार्वद्वी श्वेतोमुखम कस्य लक्षणांश है। यह किसका लक्षण है। वार्तिकस्य, भाषस्य, सूत्रस्य, व्याकरणस्य। तो ये किसका लक्षण है भी। यह सूत्र का लक्षण है। ये किसका लक्षण है। सूत्र का लक्षण है। अल्पाक्षर, संदिग्ध, सार्वधी, उत्तम, ये सब किसका लक्षण है। सूत्र का लक्षण है भी। ये लक्षण याद कर लेना, ये सूत्र का लक्षण है। अगला है कारक सूत्रम तथा तस्य उदाहरण दृष्टया असंगत विकल्प चिन्वन्तु। कारक सूत्र तथा तस्य उदाहरण और उसके उदाहरण में असंगत दृष्टि को विकल्प को चुनिए। अपवर्गे तृतीया, क्रोसेन अधीता, पाणिनि शिक्षा। हेतो पूर्णेन दृष्टि, हेतो इतम भूत लक्षणे जटाभिताप्सः। स्प्रेहेरी इप्सितः भगताय धारयति मोक्षः। तो इसमें बताओ भी अपवर्गे तृतीया क्रोसेन अधीतः भी। हेतो पुण्य ने, पुण्य की दृष्टि से हेतु भाव हो गया। अपवर्गे तृतीया क्रोसे अधीता, क्रोस तक जाता है, कोष तक जाता है, अपवर्गे तृतीया होगा। इतम भूत लक्षण जटा पिता से, जटाओं से तपस्वी लगता है, ये इतम भूत लक्षण उसका लक्षण बता रहा है। स्प्रेहेरी इप्सितम भक्ताय धारयति मोक्ष, भक्त मोक्ष को धारण करता है। इसमें इप्सित चाहता नहीं है, ये धारण करता है, ये धारण करता है, ये चाहने अर्थ में नहीं है, ये भक्ताय मोक्ष। इसलिए इसका होगा ये असंगत कौन सा होगा, ये ऊपर वाले तीनों संगत हैं।
अगला है महाकवि भास विषय असंगत कथनम अस्ति। महाकवि भास के विषय में असंगत कथन कौन सा है? सोपन वासवदत्तम महाकविनाम भासेन विरचितम विश्व प्रसिद्धम नाटकम वर्तते। सोपन वासवदत्त महाकवि भास की रचनाओं में विश्व प्रसिद्ध नाटक है। प्रतिमान नाटक अभिषेक योग च मूलाधार रामायणम अस्ति। प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक रामायण के मूलाधार हैं। प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक का मूलाधार रामायण है। सोपन वासवदत्तम नाटकम पंचसु अंकेषु विभक्त। सोपन वासवदत्त नाटक 5 अंकों में विभक्त है। भासेन स्वकाव्य वैदर्भी रीत्या प्रसाद गुण से च बाहुल्यतया प्रयोग करते। भास अपने काव्य में वैदर्भी रीति का और प्रसाद गुण की बाहुल्यता का प्रयोग करते हैं। तो इसमें भाई कौन सा असंगत है? इसमें सोपन वासवदत्ता महाकवि भास की द्वारा रचित विश्व प्रसिद्ध नाटक है, ये भी राइट है। प्रतिमा नाटक और अभिषेक नाटक का मूल आधार क्या है? रामायण। ये रामायण से लिए गए हैं, ये भी ठीक है। सोपन वासुदत्त नाटक पंचसु अंकेषु विष्णु। सोपन वासुदत्त में 5 नाटकों में विभक्त है, ये राइट नहीं है। भासेन स्वकाव्य वैदर्भी भास ने अपने काव्य में वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण की बहुलता का प्रयोग किया, ये भी ठीक है। ये गलत है। सोपन वासुदत्तम नाटकम पंचेषु अंकेषु विभक्तम अस्ति। सोपन वासुदत्त नाटक 5 अंकों में विभक्त है, ये गलत है। अगला है पंचतंत्रम संदर्भे समुचितम कथनम न अस्ति। पंचतंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन है? नीचे 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन उचित नहीं है? नीति कथा साहित्य काव्यम अस्ति, ये भी है, नीति कथा साहित्य का काव्य है। अस्य रचनाकार है विष्णु शर्मा वर्तते, इसके रचनाकार विष्णु शर्मा हैं, ये भी सही है। पंचतंत्रे पूर्व द्वसा भागा आसन है। पंचतंत्र के पूर्व भाग में 12 भाग हैं। मित्र हानि मित्र रहस्य प्रेक्षितम कारकम अस्य भागा सन्ति। मित्र हानि मित्र रहस्य प्रेक्षित कारकम इसके भाग हैं, ये गलत है भी। इसके ये जो भाग हैं ये उल्टे पुल्टे दे रखे हैं, इसमें ये उचित नहीं है। ऊपर वाले तीनों ये नीति कथा साहित्य का काव्य है, इसके रचनाकार विष्णु शर्मा। ये पंचतंत्र के और पंचतंत्र के पहले भाग के 12 भाग हैं। अगला है वने उपवस्ति वाक्यम कस्य उदाहरण अस्ति। वने उपवस्ति वन में उपवास रखता है, वाक्य किसका उदाहरण है? उप अनु अधि आंग वसह अभिनिविश च अभुक्ते अर्थस्य न एषु कोनेपि नास्ति। तो भी ये उप अनु अधि आंग वस धातु के लगते हैं, तो ये इसमें होगा। तो उपवस्ति ये इसमें नहीं है। वन में उपवास रखता है, उपवस्ति मतलब उसके पास बैठना, उसमें तो फिर ये हो जाता, लेकिन ये वन में वने उपवस्ति वन में ये उपवस्ति पास बैठना। गुरु उपवस्ति गुरु के पास बैठता है, उसमें तो ये उप अनुआंग अधि आंग वाला लग जाता, लेकिन ये वन में उपवास रखता है, भूखा रहता है, इसका नहीं होगा। अभिनिविश्च ये भी नहीं होगा। अभुक्ते अर्थ न इसमें ये है भी, अभुक्ते अर्थ से न के सुप इसमें कौन सा भी नहीं है, नहीं ये तीसरा है। अगला है सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाण अंतः करण प्रवृत्य है ऐसा सुक्ति कुत्र आयाति। जो ये सुक्ति है भाई संताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाण अंतः करण प्रवृत्य है, यह सुक्ति कहाँ से ली गई है? रामायणे रघुवंशे अभिज्ञान शाकुंतले मेघदूते। तो ये कौन से काव्य से ली गई है? ये अभिज्ञान शाकुंतल नाटक से ली गई है। अगला है सोपन वासवदत्तायाः पूर्व भागम अस्ति। सोपन वासवदत्ता का पूर्व भाग है प्रतिज्ञा योगन दरायणम उत्तरांतरितम
मध्य वयो वयायोग है अविमार्कम। तो स्वपन वास्तवता का पूरा भाग है प्रतिज्ञा योगंधरायणम। इसमें जो प्रतिज्ञा ली जाती है ना पहले भाग में, तो स्वपन वास्तवता का पहला भाग है प्रतिज्ञा योगंधरायणम। अगला है महासत्वो अति गंभीर है क्षमावान विकथन कस्य लक्षण वर्तते। ये जो लक्षण दिया गया है ये किसका है? धीरोदात्त नायक का, धीर ललित नायक का, धीर प्रशांत नायक का और धीरोदात्त नायक का। तो फिर ये किसका है भी? ये है धीरोदात्त नायक का। महासत्वो अति गंभीर, महान सत्य को धारण किए हुए, अति गंभीर, क्षमा करने वाले, ये लक्षण कौन से नायक में पाए जाते हैं? ये धीरोदात्त नायक में पाए जाते हैं। और धीरोदात्त नायक कौन है? हमारे जैसे राम, धीर ललित उदयन जैसे जो इसमें रासलीलाओं में लिप्त रहते हैं जैसे उदयन, और धीर प्रशांत प्रकरण नाटक में पाए जाते हैं जैसे। असंगत कथनम चिन्वन्तु। असंगत कथनम चिन्वन्तु, असंगत कथन को चुनो। दंडी विरचिताः तिस्त्रः रचना सन्ति। दंडी द्वारा रचित 3 रचनाएं हैं। 10 कुमार चरितम, काव्यादर्शः, अवंती सुंदरी कथा चेती। ये सही है भी। दंडी द्वारा रचित ये 3 रचनाएं, 10 कुमार चरित भी दंडी की है, काव्यादर्श भी दंडी की है और अवंती सुंदरी कथा भी दंडी की है। संस्कृतस्य पद्य रचनाकारेषु सुबन्धु लोक विश्रुतः अस्ति। बाणभट्टस्य गद्य रचना द्विविंशति हरिश्चरितम कादम्बरी चेती। बाणभट्ट द्वारा 2 गद्य रचना है, हरिश्चरितम और कादम्बरी। ये भी राइट है भी। बाणभट्ट की गद्य रचना 2 ही है, हरिश्चरित और कादम्बरी। कादम्बर्याः पूर्वार्धे सुखनासो उपदेशे वर्तते। कादम्बरी के पूर्व भाग में सुखनास उपदेश देता है। ये भी राइट है भी। इसका गलत होगा, असंगत है। संस्कृतस्य पद्य रचनाकारेषु सुबन्धु लोक विश्रुतः अस्ति। संस्कृत के पद्य रचनाकारक सुबन्धु लोक विश्रुत हैं। तो सुबन्धु भाई पद्यकारक नहीं थे, ये गलत है हमारा। अगला है अपादान विशेषयी अविक्षितम कारकम किम संज्ञकम सयातः। अपादान विषयी अविक्षितम कारक की संज्ञा कौन सी होगी? क्रम संज्ञा होगी, करण संज्ञा होगी, संप्रदान संज्ञा होगी और अधिकरण संज्ञा होगी। तो अपादान आदि विशेष अविक्षितम कारक की क्रम संज्ञा होगी। अपादान आदि विशेष कारक की अविक्षित कारक की क्रम संज्ञा होगी। एतेषु कथनेषु विचारं कृत्वा असंगतम कथनम चिन्वन्तु। इन कथनों पर विचार करके असंगत कथन को चुनो। महाकवि भवभूति विरचितम उत्तर रामचरितम करुणारस प्रधानम नाटकम वर्तते। महाकवि भवभूति द्वारा रचित उत्तर रामचरित मानस करुणारस प्रधान नाटक है। हाँ भाई है, ये तो राइट है। भवभूते पितु नाम भट्टगोपाल है, मातु नाम च दयानिधि आसीत। तो भवभूति के पिता का नाम भट्टगोपाल, माता का नाम दयानिधि था। भवभूते वास्तविक हम नामम श्रीकंठ आसीत। भवभूति अस्य उपाधि आसीत है। भवभूति का वास्तविक नाम श्रीकंठ था और भवभूति की यह उपाधि भी थी। ये भी राइट है भी। उत्तर रामचरिते रामस्य जीवनस्य उत्तरार्धस्य कथा निबंधः अस्ति। उत्तर रामचरित्र में राम के जीवन के उत्तरार्ध भाग की कथा निबंध है। ये भी ठीक है भी। उत्तर रामचरित्र में राम के जीवन के बाद की कथा निबंध है। इसमें ये गलत है भी। भवभूते पितु नाम भट्टगोपाल है, मातु नाम दयानिधि आसीत। भवभूति के पिता का नाम भट्टगोपाल और माता का नाम दयानिधि, ये गलत है।
भवभूति के पिता का नाम तो नीलकंठ था और माता का नाम चटुकर्णी था। माता का नाम चटुकर्णी था। अगला भाई हमारा 138 का असंगत कथनम अस्ति। असंगत कथन है, इनमें से कौन सा असंगत कथन है? ये 4 कथन दिए हुए हैं। नंबर 1, लोक विश्रुतो नारायण पंडित है हितोपदेशस्य रचनाकार अस्ति। लोक में विश्रुत विख्यात नारायण पंडित हितोपदेश के रचनाकार हैं, ये भी ठीक है। हितोपदेशस्य आधार ग्रंथ है महाभारतम अस्ति। हितोपदेश का आधार ग्रंथ महाभारत है। हितोपदेश है चतुर्षु भागेषु विभक्त है। मित्रलाभ सुहृदय भेद विग्रह है संधि संति। हितोपदेश 4 भागों में विभक्त है। मित्रलाभ सुहृदय विग्रह संधि, इसके ये 4 लाभ हैं। तो इसमें ये सुहृदय भेद नहीं है, भी मित्र भेद है, शायद मित्र भेद है। ये 4 भाग नहीं है इसके, इसमें शायद मित्र लाभ मित्र भेद विग्रह इस तरह के हैं। ये 4 भेद नहीं है। नहीं भी ये ठीक है। हितोपदेश के वो तो पंचतंत्र के हैं। मित्र लाभ सुहृदय भेद विग्रह संधि ये ठीक है। हितोपदेश है नीति कथा संति। हितोपदेश नीति कथा का ग्रंथ है, महाभारत का नहीं है। इसका आधार ग्रंथ महाभारत नहीं है। हितोपदेश नीति कथा ग्रंथ है अस्ति। हितोपदेश नीति कथा ग्रंथ में है, तो इसका गलत है। हितोपदेश से आधार ग्रंथ है महाभारत अस्ति, ये महाभारत में नहीं है, ये नीति कथा ग्रंथ में है। और इसके ये 4 भाग भी इसके 4 भाग ही सही है। मित्र लाभ सुहृदय भेद विग्रह संधि चारों हैं। अगला है विष्णु औ इत्येत पदम केन सूत्रेण सिद्ध्यति। विष्णु औ इस पद से कौन सा सूत्र सिद्ध होता है? एंग पदांतादति सर्वत्र विभाषा गो एंगी पर रूपम उपसर्गा धृति धातो। तो यह कौन से सूत्र को सिद्ध करता है? ये शब्द एंग पदांतांति इस सूत्र को सिद्ध करता है। अगला है तट तट्टी तटम कस्य उदाहरणं वर्तते। लिंग मात्रा अधिकस्य प्रातिपदिकार्था मात्रस्य परिमाण मात्रस्य वचन मात्रस्य। तो फिर ये किसको करता है? तट तट्टी तटम, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। तो ये लिंग मात्रा अधिकस्य, ये लिंग मात्रा अधिकस्य इस सूत्र को बताता है भाई। अगला असंगत कथनम चिन्वन्तु। साक्ल है वास्क्ल है आस्वालायन है ऋग्वेद से शाखा संति। साक्ल है वास्क्ल है आस्वालायन है ऋग्वेद की शाखा है, राइट। ऋग्वेद से दशसु मंडलेषु नवम मंडलम पवमान मंडलम अस्ति। ऋग्वेद के 10 मंडलों में 9वां मंडल पवमान मंडल है, ये भी ठीक है। यज्ञस्य वास्तविकम विधानम होता एव करोति। यज्ञ का वास्तविक विधान होता ही करता है। शुक्ल यजुर्वेद से संहिता वाजसनेयी संहिता अपि कथ्यते। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता को वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं, ये भी सही है भी। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता को वाजसेयी संहिता कहते हैं, ये भी राइट है। इसमें गलत है भी। यज्ञ से वास्तविकम विधानम होता एव, यज्ञ का वास्तविक विधान होता करता है, ये गलत है। असंगतम युगम चिन्वन्तु। मुक्तये हरि भजति मुक्तये हरिं भजति तद अर्थे चतुर्थी वाच्या। यवे भयम गाम वार्यति भीतरार्थानाम भय हेतु उपाधाया तदिते आख्यात उपयोगे ब्राह्मणे प्रजा प्रजयन्ते जनी कर्तुम। ये देखो भाई, मुक्ते हरि भजति, मुक्ति के लिए हरि को बसता है, तद अर्थे चतुर्थी वाच्या। इसमें चतुर्थी है भी सही है, मुक्ति के लिए हरि को बसता है। ये वे भय गाम वार्यति, जो से गा को हटाता है, भीतरा अर्था नाम भय हेतु, ये गलत है भी। ये तो भय के अर्थ में है, और ये गाय को जो को बचाने के लिए गाय को हटाता है, ये जो को बचाने के लिए गाय को हटाता है।
उपाध्यायात अधीते आख्यात उपयोगी लगातार पढ़ने के योग में उपाध्यायात अधीते, ये भी राइट है। ब्राह्मण प्रजा पर्जन्ते जनी कर्तु जनक जनी कर्तु जना भाव में जनिक कर्तु प्रकृति जना जनो करती, जन्म के भाव में ब्राह्मण से ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है। कालिदासस्य कस्य नाटकस्य नायक पुरूरवा नायिका च उर्वशी। कालिदास के कौन से नाटक का नायक पुरूरवा और नायिका उर्वशी है? विक्रमो उर्वश्यस्य अभिज्ञान शाकुंतलमस्य मालविका अग्निमित्रस्य एषुको नैपि अस्ति, कौन सा नहीं है? तो विक्रमो उर्वशी में भी नायिका उर्वशी है और जो नायक है विक्रम उसका नाम पुरूरवा है, पुरूरवा भी है। विज्ञान शाकुंतलम में तो आपको पता है राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है। मालविका अग्निमित्र में मालविका और अग्निमित्र की कथा है, तो इसमें विक्रमो उर्वशी। अगला है भी वेणी सहारम नाटक संदर्भे अनुचितम कथम अस्ति। वेणी सहार नाटक में अनुचित कथन कौन सा है? वेणी सहार नाटक का जो भट्ट नारायण विरचितम अस्मिनम नाटके 6 अंका सन्ति। भट्ट नारायण द्वारा रचित इस नाटक में 6 अंक हैं। एतत् नाटकम महाभारतस्य कथावस्तु आश्रित विरचितम अस्ति। यह नाटक महाभारत की कथा से पर आश्रित है। हाँ भी वेणी सहारम, वेणी सहारम का मतलब चोटी। तो यह नाटक जो द्रौपदी ने अपनी बाल खोल दिए थे ना चोटी, यह नाटक उससे संबंधित है। इसमें 1 अंक है। नाटक कथावस्तु उस पर आश्रित है। नाटकस्य मुख्य उद्देश्य द्रौपद्या अपमानस्य प्रतिकारत्वं राज्य प्राप्तिस्तु अवान्तरं फलमत्वम्। नाटक का मुख्य उद्देश्य है द्रौपदी के अपमान का प्रतिकार लेना, राज्य को प्राप्त करना आदि है। ये भी राइट है। महाकवे भट्ट नारायणस्य शैली वैदर्भी रीति समाश्रिता अस्ति। महाकवि भट्ट नारायण की शैली वैदर्भी रीति है। नहीं भी इसमें क्लिष्ट शैली है। महाकवि बाण भट्ट की क्लिष्ट शैली है, उसमें 6 अंक ही हैं, 1 अंक वाला नहीं है। ये इसमें 6 अंक ही हैं, 1 अंक नहीं है। इसमें भट्ट नारायण की जो शैली है ना, जो ये वैदर्भी शैली बता रखी है, ये क्लिष्ट शैली है। ये कौन सी शैली है? जो ये वैदर्भी शैली बता रखी है, ये क्लिष्ट शैली है। कस्मिन् विकल्पे अकथितं च सूत्रस्य उदाहरणं न अस्ति। कौन से विकल्प में अकथितं च उदाहरण नहीं है? ये अकथितं च उदाहरण के सूत्र दे रखे हैं, इनमें से कौन से में अकथितं च का नहीं है? सत्यम जयति देवदत्तम, देवदत्त 100 रुपये जीतता है। अकथितम का होगा भी। अकथित में वो 16 दीपकर्मक धातुएं हैं ना, ये उसका सूत्र है। सुधाम क्षीर निधिम मथनाती, सुधा क्षीर नदीम समुद्र से अमृत मथता है, मथ धातु होगी दीपकर्मी की इसमें आते। अधिसेते वैकुंठम हरि, अधिसेते वैकुंठ में हरि बैठे हैं। माणवकम पंथानाम प्रस्ति, माणवकम से रास्ता पूछता है, प्रस धातु भी अकथितम में आ गई भी। अधिसेते धातु है वो अकथितम में नहीं है, वो दीपकर्मिक नहीं है, इसलिए इसका ये तीसरा हो गया। मुद्रा राक्षस नाटक विषय असंगत कथनम चिन्वन्तु। मुद्रा राक्षस नाटक के विषय में जो असंगत कथन है उसे चुनना है। अब देख लो भी यह कथन कौन सा है। नाटकम इदम महाकविनाम विशाख दत्तेन विरचितम। यह नाटक महाकवि विशाख दत्त द्वारा रचित है, राइट। सप्तसु अंगेषु विविक्तम इदम नाटकम राजनीति प्रधानम कूटनीति समाविष्टम च अस्ति। 7 अंकों में विविक्त यह नाटक राजनीति प्रधान और कूटनीतियों का समावेश है, ये भी ठीक है। अस्मिने स्त्री पात्राणां पूर्णतया अभाव वर्तते, एतेव श्रृंगारस्य अभिव्यंजनां कुत्रापि न दर्शते। इसमें स्त्री पात्र पूर्णता अभाव है, स्त्री पात्र का इसमें कोई भी स्त्री पात्र नहीं है भी इसमें मुद्रा राक्षस में। इसमें वो चाणक्य है जो कि उससे बदला लेना चाहता है, इसमें कोई भी स्त्री पात्र नहीं है इस नाटक में। और इसमें श्रृंगार रस का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। विशाखा दत्तेन अस्मिन् नाटके धीर प्रशांत क्षत्रिय चंद्रगुप्त नायक रूपेण स्वीकृत है। विशाखा दत्त द्वारा इस नाटक में
क्षत्रिय चंद्रगुप्त धीर प्रशांत नायक के रूप में स्वीकृत किए गए हैं। नहीं भी, इसमें चंद्रगुप्त धीर प्रशांत नाटक के रूप में नायक के रूप में प्रसिद्ध नहीं किए गए। इसमें चंद्रगुप्त जो है वो धीरोदात या धीर उदात नायक के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं विशाखा दत्त ने। कर्कंदु स्कंदु कुल्टा इत्येतानि पदानि कस्य सूत्रस्य वार्तिकस्य वा उदाहरणं सन्ति। कर्कंदु स्कंदु कुल्टा ये पद कौन से सूत्र या वार्तिक का उदाहरण हैं? ये नीचे सूत्र और वार्तिक दिए, इनमें से कर्कंदु स्कंदु और कुल्टा ये पत्र शब्द कौन से वार्तिक या सूत्र से है? एंगी पर रूपम उपसर्गादृति धातो स्कंदवादिषु पर रूपम वाच्यम ओमांगोश्च। तो ये कौन से इसके हैं ये सूत्र के? ये है भी एंगी कर्कंदु स्कंदु स्कंदु स्कंद व आदि पर रूपम वाच्यम। किसके हैं ये? स्कंद व आदि पर रूपम वाच्यम। संहितै कै पदै नित्या धातु उपसर्गयो नित्य समासे वाक्ये तु सा विविक्षाम उपेक्षेते श्लोकेऽस्मिन् कस्य लक्षणं निरूपितम् अस्ति। जो ऊपर ये श्लोक दिया गया है इसमें किसका लक्षण निरूपित किया गया है? संधि संधि का, समास से समास का, उपसर्ग से उपसर्ग का, प्रत्यय से प्रत्यय का। संहितै एकै पदै नित्या धातु उपसर्गयो नित्य समासे वाक्ये तु सा विविक्षाम उपेक्षते। तो इसमें किसका किया गया है? संधि का। संहितै एकै पदै, तो इसमें किसका लक्षण है? ये संधि का। असंगतम कथनम अस्ति। अनुक्ते असंगत कौन सा है इनमें? अनुक्ते कर्मणि प्रथमा स्यात्। अनुक्ते कर्तरी तृतीय सा। अनुक्त कर्म में प्रथमा होती है, अनुक्त कर्तरी तृतीय सा, अनुक्त कर्ता में तृतीया होती है। उक्ते कर्तरी प्रथमा स्यात्, उक्त कहे गए कर्ता में प्रथमा होती है। संबोधने प्रथमा विभक्ति बहुती, संबोधन प्रथमा में विभक्ति होती है। तो इसमें अनुक्ते कर्मणि प्रथमा स्यात्, अनुक्त कर्म में प्रथमा होती है, ये गलत है। अनुक्त कर्म में तृतीया होती है। वे आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य से संदर्भे अनुचित कथनम अस्ति। वैदिक साहित्य के अंतर्गत संहिता, ब्राह्मण, आरण्यके, उपनिषद इत्यादीनि साहित्यानि सन्ति। वैदिक साहित्य के अंतर्गत संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद इत्यादि साहित्य में होते हैं। अनुचित कथन बताया गया है, वैदिक साहित्य में ये सब होते हैं। अच्छा, श्रुति स्मृत्यो विरोधे सति श्रुति एव गृह्यसि, ये भी राइट है। वेद प्रमुखतया द्विविध अस्ति। वेद प्रमुखतः दो प्रकार के होते हैं, मंत्र रूप है, ब्राह्मण स्वरूप है च। अगला है ब्रह्मात्म बोधकाः आध्यात्मिक रूपम प्रतिपदकाः ब्राह्मण ग्रंथा सन्ति। ये ब्रह्म आत्मा बोधक आध्यात्मिक रूप प्रतिपादका उपनिषद होते हैं भी, न कि ब्राह्मण ग्रंथ, इसलिए ये चौथा गलत है भी। आज हमारे ये 3 दिन से जो क्लास नहीं हो रही थी, ये 30 के 30 क्वेश्चन पूरे होके 2021 का पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर कंप्लीट हो चुका है भी। धन्यवाद। कल मंडे से हम अपना 2020 का पीजीटी का प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी भी। धन्यवाद।